माइनस ई डॉट दिया इक्वल टू क्या पढ़ा है डी है माइनस ई 3x स्क्वायर आएगा प्लस 2y डॉट दिया का लिखेंगे डी स्टूडेंट्स है ना dy इक्वल टू आएगा टाइप 1 3x स्क्वायर dx j डॉट j1 2y इक्वल टू माइनस 2 x स्क्वायर dx माइनस 2 y dy इक्वल टू माइनस 3 x क्यूब by 3 y स्क्वायर by 2 एक्सपोनेंशियल नॉट बराबर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल निकल गया पोटेंशियल is the function of minus x cube y square हो जाएगा किस पॉइंट पर है 2 मीटर और 0 2 मीटर तो 0 का स्क्वायर प्लस बीमा बराबर 8 हो जाएगा ना तो नाउ पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ x माइनस x y स्क्वायर किस पॉइंट पर निकालना है -2 माइनस 2 मीटर 1 मीटर माइनस 2 का क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा होगा 15 हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at any point. Electric potential due to electric dipole. Electric dipole at any point. जैसे मान लो ये डाइपोल है माइनस क्यू इसका डाइपोल मोमेंट अब यह पॉइंट है एंगल कितना बन रहा है अब जो है दूरी क्या है एल है एल बाई 2 हो जाएगा एल बाई 2 डिस्टेंस का मेजरमेंट सेंटर से अब यहाँ से इसकी दूरी आर है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहें तो आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट ये शॉर्ट डाइपोल है इसलिए यहाँ से इस पर क्या करते हो परपेंडिकुलर डाल दो इससे क्योंकि ए वाला दूरी लगभग देखो यहाँ से ए वाला दूरी
ये नंबर यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ये डिस्टेंस को R1 कहेंगे, डिस्टेंस को क्या कहेंगे R2, और इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा करके, थोड़ा पीछे बढ़ा के यहाँ से इसको लाइन डाल दो, ठीक है। दिस इज द N2, और ये लेंथ आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है L, है ना। ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है, ये थीटा से भी थीटा हो जाएगा, इक्वली बाइसेक्ट कर रही है अभी, इक्वल। देखो here R much greater than L for शॉर्ट डाई, छोटा डाइपोल, इसीलिए यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक डिस्टेंस लगभग इस डिस्टेंस के बराबर, समझ गया। तो हम लिखेंगे here R2 जो होगा इस P पॉइंट पर निकालना है, N1 P के बराबर होगा, और N1 P निकलेगा कैसे, तो लेंथ हो जाएगा L/2, फुल लेंथ, ये वाला लेंथ हो जाएगा L/2 होगा, तो यह लेंथ हो जाएगा L/2, तो क्या लगा देगा, ये लेंथ निकल जाएगा, कॉस्ट लगा, बेस 90 के सामने 90 डिग्री है, हाइपोटेनस L/2 क्या होगा, कॉस्ट थीटा हो जाएगा। अगर कोई भी L/2 होगा, ये लगाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये भी L/2 क्या होगा, कॉस्ट थीटा होगा। अब हम क्या लिखेंगे, बोलो, R2 बराबर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R है, और यहाँ से यहाँ का L/2 कॉस्ट आता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, N R माइनस L/2 कॉस्ट थीटा, ठीक है। अब R1 डिस्टेंस होगा, नाउ R1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लगभग यहाँ से यहाँ इक्वल होगा, क्या होगा, N2P के बराबर, और N2P बराबर हो जाएगा ON2 प्लस R हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू ON2, कॉस्ट लगाओ बेस अपॉन 90 के सामने हाइपोटेनस L/2 कॉस्ट आ जाएगा, R प्लस L/2 कॉस्ट थीटा, ठीक है। देन पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो प्लस चार्ज से तो पोटेंशियल प्लस होता है, KQ/R2, माइनस चार्ज पोटेंशियल माइनस होगा, KQ/R1 प्लस अपॉन माइनस L²/4 कॉस स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एट पॉइंट Q KQ, इसे कट गया, क्या होगा, L cos थीटा अपॉन R², इसको निगेट कर सकता है क्योंकि L जो है बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, Q को L को P लिख सकता है, डाइपोल मोमेंट cos थीटा अपॉन क्या हो गया, पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ R, KP cos थीटा अपॉन, समझ गया, यही फॉर्मूला बराबर के पी डॉट आर अपॉन मॉड ऑफ, थोड़े में डॉट प्रोडक्ट पी और आर भी थीटा बन रहा ना, आ जाएगा कॉस थीटा। अब जो है इफ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है,
then point on axial position, किस पोजीशन पर? एक्सियल पोजीशन। तो क्या होगा पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर, डिस्टेंस में सेंटर से, तो पी के अपॉन आर, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थीटा इक्वल टू पाई कर दीजिएगा तो इधर आ जाएगा, देखो ऐसा पिक्चर बन जाएगा। एक्सियल पोजीशन के लिए माइनस क्यू, डिस्टेंस के मेजरमेंट सेंटर से, यही हो जाएगा पॉइंट Q। कितना दूरी? डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन। थीटा क्या बन गया? 0 डिग्री। ये पॉइंट का लाया किस पोजीशन पर? ये एक्सियल पोजीशन, एक्सियल एक्सियल पोजीशन हो गया, ये हो गया डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस, समझ गया? तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पोटेंशियल होगा कितना होगा? पी के अपॉन आर स्क्वायर, पी के अपॉन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 2 pk अपॉन आर क्यू, समझ गया? यहाँ पोटेंशियल जो है वह इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, समझ गया? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स क्यूबिक लॉ को फॉलो करता है, समझ रहा है? यहाँ पोटेंशियल किसको फॉलो कर रहा है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 pk अपॉन आर क्यू, समझ गया? अब इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, देन पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, कौन सा एक्सिस? इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या होगा पिक्चर? माइनस क्यों? ये होगा डाइपोल मोमेंट इधर, एरिया पॉइंट, एंगल बन गया थीटा इक्वल टू डाइपोल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 2 0। तो इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। क्या मतलब? दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा? इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 और एक्सियल पर पोटेंशियल पी के अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक माइनस और दूसरा प्लस होगा, तो इसलिए इक्वल डिस्टेंस होगा ना दोनों से। चलो अब समझो, मैं डाल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज hollow sphere या conducting charge conducting sphere या charge conducting sphere, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? hollow sphere हो या charge conducting sphere हो, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर रहेगा। अब देखो और यहाँ तुमको क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है। कितना डिस्टेंस पर? अगर हॉलो स्फीयर में चार्ज सरफेस पर, कंडक्टर रहेगा तब भी चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस।
Q बराबर टोटल चार्ज ऑन टोटल चार्ज ऑन hollow sphere, hollow है ना। अब इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फंक्शन ऑफ KQY ना। अब हम पढ़े हैं E इक्वल टू माइनस DV/, है ना, या DV बराबर पढ़े हैं, DV बराबर पढ़े हैं, DV बराबर माइनस E डॉट E और DR दोनों सेम डिस्टेंस में है, तो क्या लिखेगा, DV इक्वल टू माइनस KQY R स्क्वायर DR होगा। अब जो है इंटीग्रेट कर देगा, DV माइनस KQ बाहर आ गया, R पर पावर माइनस 2DR, DV का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा माइनस KQ माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा V0, लिख लो, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, G इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, KQ R का पावर माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, है ना, एट R इंफिनिटी देन V0 बराबर क्या होगा, जीरो पोटेंशियल, इंफिनिटी पर क्या मान लिया है, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, देन V बराबर क्या हो जाएगा जी, R V बराबर जीरो हो जाएगा, एट जीरो पोटेंशियल यानी इंफिनिटी पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो बराबर KQY इंफिनिटी प्लस V0, V0 बराबर जीरो, समथिंग y इंफिनिटी जीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ KQY। तो याद रखो कि पॉइंट अगर बाहर में है, ये फार्मूला कब चलेगा, तो हेयर R दोनों से ग्रेटर एंड R इक्वल टू, समझ गया, पॉइंट outside the hollow, पॉइंट outside the hollow sphere या सरफेस पर रहना चाहिए, समझ गया। उसको क्या दो, केस फर्स्ट, पहला सिस्टम क्या लिख दो, केस फर्स्ट, बगल में लिख दो, R ग्रेटर देन कैपिटल R, समझ गया, पॉइंट कहाँ है तुम्हारा, आउटसाइड। केस सेकंड, पहला को केस 1 मान लीजिए, R लेस देन कैपिटल R, इसके मतलब दैट इज पॉइंट inside the स्फीयर के अंदर में पॉइंट है ना, स्फीयर के अंदर में जब पॉइंट चला जाएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फीयर के अंदर जीरो होता है, R हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होता है, टोटल चार्ज की, है ना। तो हेयर E बराबर माइनस DV/DR, now जीरो DV/DR, फिर सिंपलाइज V बराबर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन जीरो
इसका मतलब है कि इसके अंदर में पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉस्ट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा लिखिए ऊपर, तो लिखो बराबर कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, जो सरफेस पर होगा वही सेंटर तक होगा, कि क्यू बाई डेट इज आर लेस एन आर इक्वल टू आर से छोटा या बराबर। पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, माने सरफेस से लेके सेंटर तक, इस सरफेस के अंदर कहीं भी रहे वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा। समझ गया? इसका मतलब सरफेस के अंदर जो भी, इस स्फीयर के अंदर जो भी सरफेस लेंगे, ऑल सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गया? पोटेंशियल हर जगह सेम है। चलिए बेटा होता है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल फिक्स्ड रहेगा, क्या रहेगा, के क्यू वाई आर पोटेंशियल रहेगा। जैसे ही बाहर जाएंगे इसको फॉलो करेगा, इन्वर्स इन्वर्स लॉ को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, अभी ना पढ़ा के क्यू यार। निगेटिव चार्ज रहेगा तब स्फीयर पर क्या होगा, अगर मान लो ये स्फीयर है, मान लो इस पर निगेटिव चार्ज रहती है, निगेटिव चार्ज रख दोगे पोटेंशियल क्या होगा इसका, सेंटर से आर दूरी पर माइनस के क्यू वाई आर होगा। अभी फिगर में बना के लिख लेगा, माइनस क्यू चार्ज। समझ गया? सेंटर से कितना डिस्टेंस, आर। समझ गया? अब अंदर में पोटेंशियल जान ही रहा है, माइनस के क्यू वाई आर हो जाएगा कैपिटल आर, और हर जगह क्या रहेगा, इस साइड में लिख लेगा निगेटिव चार्ज पोटेंशियल निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है? चलिए ग्राफ लिखा लो। रेडियस है, रेडियस भी, रेडियस का दिया इसके सर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, सेंटर हो गया, ए हो गया, बी हो गया। कहता फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल ए बी एंड सी एज सोनी फिगर। चलो बना स्टार्ट कर दिया। हाँ चलो पहले ए को बताते हैं फिर बी सी बनाना है ना। हाँ कैसे बनाएगा, स्टार्ट कर। पोटेंशियल ऑफ सेल बी बताते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल बराबर क्या लिख देगा, भी। तो सबसे पहले सेल बी के सरफेस है वो पॉइंट ले लो, तो सेल बी के सरफेस पर जो चार्ज है उसके चलते पहले पोटेंशियल होगा। तो सेल बी के सरफेस चार्ज कितना है, माइनस है ना, माइनस सिग्मा है, सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई बी एस पर इनटू सिग्मा के क्यू अपॉन आर बी रेडियस सरफेस। अब सरफेस चार्ज तो निकल गया। अब चलो सेल ए के ये पॉइंट कहाँ है, बाहर है, तो बाहर इसके सेल ए के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस।
तो सेल पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा सेल ए के सरफेस हो गया के अपॉन ए हो गया। हाँ ए नहीं होगा बी होगा ना, तो बाहर में तो इन्वर्स लॉ फॉलो करता है ना, इसके सेंटर से बी डिस्टेंस पे तो बी हो जाएगा और प्लस सेल सी के अंदर नहीं पॉइंट है, तो जो सरफेस होगा इसके अंदर होगा, क्या होगा 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा इंटू के अपॉन बी सी ना, अरे जो सरफेस पर एक है वही ना अंदर होगा, तो इसका सरफेस दूरी क्या होगा, इसका सेंटर से इसकी सरफेस दूरी कितना है सी, तो सी ना लिखेगा सरफेस पर, वो इसके अंदर भी होगा। पहले सेल ए के सरफेस पर जो चार्ज उसकी तरह निकाल लो और उसको भूल जाओ, फिर इस सेल के बाहर में पॉइंट है, सेंटर से बी डिस्टेंस पर तो निकल गया। अब सेल सी के अंदर ही पॉइंट है, जो सरफेस पर होता है वही अंदर में होता है, सेल सी के चलते निकाल लो। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी 4 पाई बी तो कट जाएगा, 4 पाई सिग्मा के का वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, इसी कट गया, बोलो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट माइनस बी ए स्क्वायर बाई बी प्लस, तरीका समझा, चलो लिखो कोशिश करो।
लगाओ। एक का होगा देखिए एक फिर बताता हूँ। लिखे हुए पूरा इसलिए दोबारा सही किया। अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल ए है ना, तो सेल ए का हो जाएगा वी ए लिख देगा। इसके पहले सरफेस पर चार्ज से निकाल लो, तो 4 पाई ए स्क्वायर तो चार्ज हो गया सिग्मा इंटू के अपॉन ए। इसके साथ अब इसके जल्दी निकल गया, अब इस पर माइनस चार्ज है तो इसके अंदर में है, जो इसके सरफेस पर वही यहाँ भी पोटेंशियल होगा, माइनस में होगा बी स्क्वायर सिग्मा इंटू के बाय सरफेस पर होगा 4 पाई सिग्मा इंटू के बाय सरफेस पर इसके अंदर होगा। अब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट 4 पाई कट जाएगा, ए कट जाएगा, सिग्मा बाई क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी, ऐसा था हाँ? अब हो गया सेल सी का पोटेंशियल, तो क्या लिखेगा वी सेल सी के सरफेस कोई पॉइंट ले लो, तो इसके सरफेस पर चौके निकाल लो 4 पाई सिग्मा के अपॉन से, लेकिन अब ये पॉइंट इस सेल ए से तो बाहर है ना, 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा के अपॉन सेंटर कितना दूर सी माइनस 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा के, इसके सेल बी के भी सेंटर कितना डिस्टेंस पर होगा, सी डिस्टेंस पर होगा ना सी, सबके सेंटर कॉमन है, तो बी सी बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय, चलो देखो
पोटेंशियल ऑफ ए बराबर पोटेंशियल ऑफ, बी। तो क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी प्लस सी और गुना सी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस होगा। हाँ। अब क्या होगा ए माइनस बी गुना सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कट गया ए माइनस बी गुना सी, क्या लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस कट गया सी बराबर ए प्लस बी। आगे रिलेशन आ गया। ये क्वेश्चन पूछो। Find electric potential of non-conducting charged sphere. Electric potential. Electric potential due to non-conducting charged sphere. समझ गया? नॉन कंडक्टिंग, समझ गया? नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कंडीशन कहाँ रहेगा? वॉल्यूम में। हाँ। कंडक्टर रहेगा था ना सरफेस पर, नॉन कंडक्टिंग कहाँ रहेगा? वॉल्यूम में रहेगा। ठीक है? स्फीयर है ना? Q बराबर टोटल चार्ज over the volume, है ना? हाँ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है? अब केस फर्स्ट, इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, पॉइंट आपका कहाँ है? सेंटर से आर। तो यहाँ जानवे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे सरफेस हो, चाहे वॉल्यूम में हो, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर पर क्या होगा? के क्यू बाई आर हो जाए। अभी ना पढ़ा है तो बाहर है पोटेंशियल, तो इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। समझ गया? ऑन द सर्फ ये फार्मूला कहाँ तक चलेगा? हेयर स्मॉल आर ग्रेटर एन आर इक्वल टू सरफेस तक चलेगा, है ना? तो इतना लिखो। केस क्या है? इफ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, दैट इज पॉइंट, और क्या मतलब है? पॉइंट आउट साइड द then point that is point inside the
स्फीयर कहाँ है? अंदर पॉइंट स्फीयर के अंदर में है ना? तो पॉइंट स्फीयर के अंदर में है, तब हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ निकालना है? इस पॉइंट पर निकालना है। सेंटर कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे। तो देखो सब तरीका क्या है, डिफिनेशन चलते हैं। यूनिट चार्ज को यहाँ से फील्ड तक ले जाने में जितना वर्क करता है फील्ड के द्वारा पोटेंशियल होता है ना? हिंट इसमें पढ़ा है कि यूनिट चार्ज को कंसिडरेशन पॉइंट से फील्ड तक ले जाने में फील्ड के द्वारा जितना काम करना पड़ता है वही उस पॉइंट पर का पोटेंशियल कहलाता है। तो पहले यहाँ यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? इंफिनिटी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू, ठीक है, फील्ड के द्वारा क्या क्या था? तो फील्ड के द्वारा यूनिट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स लगेगा? यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? यहाँ से यहाँ, आर से लेके कैपिटल आर प्लस, फिर अभी आर से लेके कहाँ? इंफिनिटी ई डॉट डी आर। यहाँ बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल जाएगा, E1 डॉट डी आर कर दो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? रो के टर्म रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेमी डायरेक्शन में है, एंगल ज्योमेट्री बन जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, बाहर में जानवर का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, के क्यू आई आर स्क्वायर डी आर, आर से ले कहाँ तक? इंफिनिटी। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? आर स्क्वायर बाय 2, आर से लेके कैपिटल आर प्लस के क्यू, ऊपर जाएगा माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा? आर पर पावर -2 प्लस 1 आर से कहाँ? इंफिनिटी तक। पोटेंशियल एट पॉइंट P रो 3 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस के क्यूब हो जाएगा, माइनस आएगा 1 बाई आर, आर से कहाँ? इंफिनिटी होगा, बोलो। अब रो का वैल्यू क्या होगा? 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू, क्यू अपॉन 4 बाई 3 पाई आर क्यू होगा ना, 3 ऊपर चल जाएगा इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई फिर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जो है ठीक है, अब क्या लिखेगा? इक्वल टू 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या वैल्यू रख दिए? अब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बटा 2 प्लस देखो आर स्क्वायर रहेगा प्लस 1, ठीक है।
बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन 4πε0 सुधर ले जाएगा 3r² माइनस बटा 2r बराबर क्यू अपन 8πε0r³ इंटू 3r² माइनस r²। ये हो गया पोटेंशियल एट डिस्टेंस। फॉर्मूला कहाँ, डेट इज r लेस देन फैक्टर। समझ गया, चलिए 3r² 8πε0 होगा ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एट डिस्टेंस 2 KQ 2r³ समझ गया। अब एट द सेंटर क्या लिख सकते हैं, के का वैल्यू ये हो जाएगा 1/4 से नॉट 2 रहेगा। अब देखो तो एट r इक्वल टू 0 देन पॉइंट at center of a sphere क्या होगा, पोटेंशियल एट द सेंटर काट दो तो 3kq अपॉन 2r हो जाएगा ना। और ऑन द सरफेस जानी रहा है kqy कैपिटल। अब इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इसका इम्पोर्टेंट, इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या करेंगे, इधर हम r रख देंगे, इधर हम पोटेंशियल रख देंगे, सेंटर पर चलेंगे 3kqy 2r और सेंटर से लेके देखो पाराबोला r माइनस r² है ना, तो कर्व नीचे की तरफ आएगा पाराबोला। समझ गया, जैसे सरफेस हो जाएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा kqy r और बाहर में जाएगा इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। समझ गया, 1/, यहाँ से हम पाराबोला, यहाँ से क्या है पाराबोला, पैराबोला, और ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना। इधर आपका और जो लिखा हुआ सरफेस पर kqy r, सेंटर पर 3kqy 2 और बाहर में kqy स्मॉल r है ना। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक energy of uniformly charged hollow sphere या charge conducting, hollow लिखे चार्ज कंडक्टिंग लिखे स्फीयर, दोनों क्या है एक ही चीज है। समझ गया, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो मान लो एक हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है r,
इस पर टोटल चार्ज हम क्या रखे हैं, लेकिन एक क्यू चार्ज रखने में हमको वर्क करना पड़ेगा फील्ड के अगेंस्ट, जिसके वजह से इसके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगा। टोटल चार्ज क्यू, टोटल चार्ज ऑन इट, इस पर टोटल चार्ज कितना है क्यू क्यू तो ये टोटल चार्ज क्यू रखने में क्या करना पड़ा होगा कि सबसे पहले हम क्या किए होंगे, टोटल चार्ज क्यू रखना है। सबसे पहले मान लो कि हम इस पर जो है कितना चार्ज रखे हैं, क्यू चार्ज, कितना चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज। पहले कितना चार्ज रखे हैं, स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है। स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज से क्या है, छोटा है। हमको रखना है इतना, ये रखे हैं इतना, तो इतना रखने से इसका पोटेंशियल तो हो जाएगा सरफेस पर। तो पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर भी, और भी बराबर के क्यू वाई होगा ना सरफेस। अब हमको क्या करना होगा, इन्फिनिटी से डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को फिर लाना होगा। एक्चुअल में क्या क्या रहे हैं कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो फोर्स लगेगा अंदर और हम ले जाए कहाँ, बाहर। तो इसका मतलब फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है, समझा। तो हम इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं यहाँ से इन्फिनिटी तक, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से कहाँ, सरफेस तक, समझ गया। पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी सरफेस तक लाने में एजेंट जितना काम कर रहा है वही एनर्जी स्टोर कर ले रहा है। चलो इतना पहले दिखा लो। इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से इसके सरफेस पर लाएंगे, तो सरफेस पर लाएंगे तो वर्क जो होगा फील्ड के अगेंस्ट वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर in hollow sphere। तो पोटेंशियल एनर्जी डी यू, वर्क एजेंट बराबर क्या, डी क्यू चार्ज ला रहा है ना, तो फाइनल माइनस फील्ड बराबर था इनिशियल माइनस फाइनल बताए थे, यहाँ पर फाइनल माइनस, तो फाइनल इसके सरफेस पर लाएंगे, लाएंगे ना, तो सरफेस लाइन पोटेंशियल कितना है, के क्यू वाई आर, और इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी पर क्या है, इंटीग्रेट कर दो, के बाई आर क्यू डी क्यू, जीरो से लेके के क्यू स्क्वायर बाई 2r होगा, क्यू स्क्वायर के का वैल्यू रख देगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं सेल्फ एनर्जी स्टोर। अगर किसी हॉलो स्फीयर कंडक्टर को अगर चार्ज कर दोगे उसके पास खुद का एनर्जी होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r, या क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेल्फ एनर्जी, स्वयं के पास एनर्जी। चलो लिखो, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ charged non conducting sphere, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
फॉर्मूले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द वॉल्यूम यूनिट फॉर्मूले क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, अब ये आपका और रेडियस का नॉन कंडक्टिंग तो चार्ज तो वॉल्यूम में दिया जाएगा। ओवर टोटल चार्ज इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या किए होंगे, सबसे पहले मान लो कि हम टोटल चार्ज तो क्यों रखना है, अभी हम मान लो इतना रेडियस में चार्ज रखें। कितना रेडियस में, किस रेडियस, एक्स रेडियस में, जिसका थिकनेस क्या है dx। फिर और dq चार्ज फिर इन्फिनिटी से लाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे। अभी एक्स रेडियस में चार्ज रखे हैं, तो एक्स रेडियस में चार्ज रखे हैं तो पहले चार्ज वॉल्यूम कितना, चार्ज पर वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हो क्यू अपॉन 4/3 रो 3q अपॉन 4 होगा। अभी कितना वॉल्यूम में चार्ज रखे तो चार्ज ऑन dV, चार्ज ऑन एलिमेंट्री वॉल्यूम, अभी इतना चार्ज ऑन एक्स रेडियस होगा, चार्ज ऑन एक्स रेडियस ऑफ वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम मैंने चार्ज रखा है एक्स रेडियस में ना, क्या होगा 4/3 πx क्यूब और इंटू रो 3q अपॉन 4πr²। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या होगा qx³ बाई इतना चार्ज। हाँ, पहले इतना लिखेंगे। अब क्या होगा एक्स रेडियस, अब इसके अंदर पोटेंशियल यहाँ पर निकालो, चार्ज तो पोटेंशियल होगा ना सरफेस पर, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस, पोटेंशियल ऑन इट सरफेस हैविंग, क्या हो जाएगा भी इज द फंक्शन ऑफ एक्स सरफेस, तो भी क्या होगा के क्यू बाई एक्स। इस चार्ज को क्यू कर लो, चार्ज क्या कर लो के क्यू बाई एक्स होगा, तो के क्यू एक्स क्यू बाई आर क्यू बराबर के क्यू x² बाई आर क्यू हो जाएगा। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी हमको चाहिए, तब डी क्यू चार्ज को अब यहाँ पर लाएंगे और यहाँ से कहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे। वर्क डन बाय एजेंट when dq charge
work done by agent against the field, against the field force, then dq amount of charge is placed on dv वॉल्यूम, ठीक है। तो वही हो जाएगा पोटेंशियल, जब लिखेगा ना, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी dq वॉल्यूम में रखेंगे तो dq, चार्ज हम ला रहे हैं dq इंफिनिटी से, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस यही वर्क हो जाएगा dq। dq देखो इस वॉल्यूम पर रखें, dv वॉल्यूम पर रखें dq चार्ज को, तो 4 पाई x स्क्वायर dx वॉल्यूम हो गया, सब इलेक्ट्रिकल वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल पोटेंशियल भी द फंक्शन ऑफ x, और नीचे जाने रहा इंफिनिटी ला रहा है 0 बराबर क्या होगा 4 पाई x dx इनटू रो इनटू k क्यू x स्क्वायर अपॉन आर क्यू। लेता लिख लो, इसको मिटा देना, इसको लेता लिख लो। टोटल एनर्जी स्टोर यूएस हो जाएगा 4 पाई रो के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन रख दो, आर क्यू हो गया इंटू क्यू हो गया, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा 0 से लेकर के आर तक, यू इक्वल टू 4 कट गया, क्यू एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, रो का वैल्यू पड़ा था 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू था ना, एक्स पर पावर 5 बाई 0 से लेकर के आर तक इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पर पावर 6 गुना आर पर पावर 5 बाई 5 आएगा, यू बराबर 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको याद रखा था इसे 3/5 3/k क्यू स्क्वायर बाई आर, समझ गया 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई आर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना की वीडियो हो लिया 1 घंटा 5 मिनट। टू कंडक्टिंग स्फीयर, conducting charged sphere, ठीक है। तो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर तो चार्ज सरफेस पर रहेगा, कहाँ रहेगा सरफेस पे। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस क्या है r2 है। चार्ज कहाँ रहेगा ऑन द सरफेस, इस पर चार्ज कहाँ रहेगा ऑन द, इस पर है Q1, इस पर है ना। इसको एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया, किसे जोड़ दिया गया कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ भी स्विच ओपन है,
स्विच बना दिया, अभी ओपन है, ठीक है, स्विच बना दिया। जैसे है स्विच, जैसे स्विच क्लोज करेंगे, ये इस सिचुएशन है इनिशियल स्टेट, ठीक है। व्हेन स्विच इज जस्ट क्या कर रहे स्विच को, जैसे ही क्लोज करेंगे ना स्विच, जैसे ही क्लोज करेंगे दोनों के बीच चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इस पर Q1 डैश हो गया, इस पर क्या हो गया Q2, जैसे ही Q1 डैश और Q2 डैश हुआ दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, पहले तो लिखो। अब एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, बोथ sphere at same potential, चलो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज क्या हो जाएगा, ये इसी पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल अलग है जब तक रहेगा, चार्ज बदलते रहेगा। जैसे पोटेंशियल सेम, दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, अब पोटेंशियल कॉमन कितना हो जाएगा, के Q1 डैश अपॉन बाई R1, पांच सर्विस पोटेंशियल के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन कट जाएगा इक्वेशन। अब लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 प्लस Q1 डैश, यहाँ से लिख सकते हो, एक लाइन और लिख दो यहाँ से, Q1 डैश बाई R1 बराबर Q2 डैश बाई R2, Q2 डैश क्या होगा R2 बाई इंटू Q1 डैश Q1 प्लस, तो क्या हो जाएगा Q1 डैश कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 बाई बराबर Q1 प्लस, तो Q1 डैश Q1 इंटू Q2 इंटू R1 बाई R1 प्लस, हो गया। उसी तरह से अगर Q2 डैश निकालोगे, क्या निकालोगे Q2 डैश, क्या आ जाएगा, Q2 डैश आ जाएगा, Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2, R1 यहाँ पर R2 खाली हो जाएगा, नीचे में R1 प्लस जो है, समझ गया, एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना है कि अलग अलग रेडियस का दो अगर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस पर चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, है ना, और यहाँ Q1 प्लस Q2 इंटू R2 बाई R1 प्लस। मान लो कि दोनों का रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया, बोथ कंडक्टिंग स्फीयर इन आइडेंटिकल सेट, या लिख दो सीधा, इफ R1 बराबर R2 बराबर R, इक्वल रेडियस का दो स्फीयर, और इसको जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तार से, ये भी R रेडियस का, ये भी कितना रेडियस का, R रेडियस का, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, है ना। तब इस पर चार्ज क्या होगा, Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा ना, यार ऊपर नीचे में 2R कट जाएगा, और Q2 डैश रखो R 2R होगा,
बराबर Q1 प्लस दोनों का इक्वल चार्ज आएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल चार्ज आ जाएगा। समझ गया? ठीक है? हाँ दोनों क्या आ जाएगा? लेकिन दोनों बॉडी को हम बाहर से जोड़े, यार बोथ आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, है ना? यहाँ बॉडी को कहाँ से जोड़ा गया है? एक्सटर्नली कनेक्ट कर किया गया है, या एक्सटर्नली दोनों को सटा दीजिए, दोनों एक ही चीज है। समझ गया? तब चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2 दोनों पर इक्वल होगा। कब? जब रेडियस सेम रहेगा तब। ठीक है? अब कहता है when two conducting charge body are connected internally, अभी क्या था? एक्सटर्नली था। अब क्या किया गया? इंटरनली कनेक्ट किया गया। कैसे? इंटरनल। जैसे मान लो एक छोटा कंडक्टर है, एक ही बड़ा कंडक्टर है। इसका रेडियस क्या है? R1। इसका रेडियस क्या है? इस पर भी चार्ज रखा गया है। कितना? Q1। इस पर चार्ज रखा गया है। कितना? Q2 चार्ज रखा गया है। समझ गया? अब जैसे इस पर चार्ज रख दीजिएगा, अब यहाँ पर एक वायर लगा दिया गया। अब स्विच ओपन है। स्विच क्या है? नहीं। अब जैसे व्हेन स्विच इज क्लोज, व्हेन स्विच SWI स्विच इज क्लोज्ड, क्या कर दिया? जैसे स्विच क्लोज करते हैं, ऐसा लिखिए। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करेगा तो देखो क्या होगा। ये अंदर है, ये बाहर। स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस। अब इस पर चार्ज कितना हो गया? तो चार्ज तो बदल जाएगा। कब तक बदलते रहे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, क्योंकि इस वायर से करंट खत्म हो जाएगा। समझ गया? समझ गया? एक कहाँ है? एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे आ गया। समझ गया? कहाँ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज बोथ सेम एट कॉमन पोटेंशियल। दोनों से क्या आएगा? अब इसके सरफेस चार्ज कितना? के पोटेंशियल क्या है? के Q'/R1 लिखेगा इसका पोटेंशियल। इसके सरफेस चार्ज उसके वजह से इसके जब यहाँ पोटेंशियल होगा, अंदर में है के Q2'/R2 जो सरफेस पर है, बराबर इसका पोटेंशियल लिखो तो Q2' के Q2'/R2। इसके जब यहाँ पोटेंशियल होगा, इसका सेंटर कितना दूर पर है? R2 दूर पर। के Q1'/R2 हो जाएगा। अभी से ही के Q1' 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर। इसका मतलब ये तो दोनों बराबर हो नहीं सकता है। Q1' इक्वल टू Q1' 0। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। बोलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 बराबर Q1' प्लस Q2'। Q1 प्लस Q2 0 हो गया। इसका मतलब Q2' बराबर Q1 प्लस, अब देखो रट के क्या रखना है। इसका मतलब है कि जैसे कनेक्ट करेंगे
Q1 डैश अंदर वाला न्यूट्रल हो जाएगा और बाहर वाला जो है वह पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। मैंने अंदर वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा, सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। समझ गया? दोनों पिक्चर क्या बनेगा अंदर वाला पूरी तरह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इस पर हो जाएगा Q1 डैश 0 और बाहर वाला पर क्या हो जाएगा, सारा चार्ज चल जाएगा। यानी Q2 डैश बराबर Q1 प्लस इसका अंदर का चार्ज बाहर रखना है। एक कंडक्टर का पूरा चार्ज को दूसरे कंडक्टर पर ट्रांसफर करना है तो अंदर से वायर से जोड़ दो, अंदर वाला न्यूट्रल हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से चार्ज पूरी तरह से चार्ज। अंदर वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ गया? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि यह एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस, इस पर चार्ज 3q है, इस पर चार्ज -2q है ना। अगर हम यहाँ एक ऐसे बना दिया वायर, कंडक्टिंग वायर है, अगर इसको जोड़ देते हैं तब क्या होगा, व्हेन स्विच is closed, then charge on each conducting sphere। प्रत्येक कंडक्टर चार्ज क्या होगा, जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल, सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। इसका मतलब फिगर क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा ऐसा फिगर बन जाएगा। ये इसका रेडियस क्या होगा, इसको हम जोड़ दिए, अंदर वाला न्यूट्रल Q डैश 0, बाहर Q2 डैश बराबर कितना, दोनों जोड़ दो, 3q माइनस बराबर कितना, सारा अंदर वाला चार्ज बाहर चला गया। समझ गया? चलिए लिख लो।